हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं एक नया लेक्चर लेके, जो कि सुपर ट्रिक्स की सीरीज़ में एक और नया लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। बहुत ही छोटा सा वीडियो हमने बनाया है इसके ऊपर, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमने स्टूडेंट एक प्रीवियस लेक्चर लेके आए थे, इसमें हमने स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर निकालना आपको सिखाया था। जिस भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देख पाए हैं, वो आई बटन पे ऊपर क्लिक करें और वहाँ से आप उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था। उसी का रिवर्स आज हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, जो भी नंबर हमें गिवन होता है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं इसमें क्या क्या ट्रिक्स हम इसमें बताने वाले हैं आपको। चलिए पहले हम छोटा सा एक टेबल पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही आसान सा टेबल है, जिसमें आप देखेंगे कि इसी टेबल की हेल्प से आप इस चीज़ को, इस स्क्वायर रूट को किसी भी नंबर के बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यानी कि जो भी नंबर आपको स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, उस नंबर का यूनिट प्लेस आप यहाँ से चेक करेंगे। यानी कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्या क्या हमारे पास टर्म्स आती हैं उसमें, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर हमारे पास 0 का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, छोटी सी एक टेबल है। अगर हमने 0 का स्क्वायर किया तो 0 ही आएगा। अगर हमने 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 9 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 81 होगा। तो 81 में अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आएगा, 81। सो यूनिट प्लेस कितना रहा, 1। तो स्टूडेंट, हमें ध्यान देना है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे 1 और 9 के केस में कितना रहेगा, आपका 1 रहेगा। अगर हम बात करें 2 और 8, तो 2 में भी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो उसका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 4 आएगा। और 8 का स्क्वायर 64, तो वहाँ पे भी यूनिट प्लेस कितना आएगा, 4 ही आने वाला है। तो इन दोनों के लिए आपका यूनिट प्लेस 4 होगा। 5 के लिए अगेन 5, 6 के लिए 6 ही आना है। और आपका जो 9 है, यूनिट प्लेस कब आता है, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, जिसमें आपका यूनिट प्लेस 9 ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर 2 और 3 और 7 नहीं लिया आपने। आपको बता दें, हम 2, 3, 7 किसी के स्क्वायर्स में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर यही जो नंबर्स लिखे हैं हमने, यही आपके किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे आते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, हम अपना जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करने का तरीका है, उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे, कि आपको सिर्फ याद रखना है 1 का, यहाँ पे देखो 4 का और 9 का, जिसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हमने बताया आपको 2, 3 और 7 किसी के स्क्वायर में नहीं आते। उसमें 8 भी एक नंबर है, 8 भी यूनिट डिजिट में नहीं आता, जिसका स्क्वायर होता है। आपको सिर्फ 0 पे 0 ही आएगा, 5 पे 5 और 6 पे 6, इनको तो याद ही नहीं करना है, सेम नंबर है, सेम यूनिट प्लेस आएगा। लेकिन यहाँ पे 1, 4 और 9, इन पे 2 हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना आप कि यहाँ पे इनके पास नंबर कैसा आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर 19, 28 एंड 37, तो ऐसे नंबर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, थोड़ा सा दिमाग में इनको रखना है। अब अपनी मेन ट्रिक पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम। चलिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिए हुए हैं पहले से हमने, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये नंबर आपको दिख रहा है 121। अब जो जनरली 100 तक के स्क्वायर्स होते हैं वो हर बच्चे को याद होते हैं, तो इसलिए हमने उससे छोटे वाले नंबर्स को लिया नहीं है, क्योंकि वो जनरली सबको पता ही होता है। अब यहाँ से तो जो सबसे छोटा नंबर हमें नज़र आया वो 121 आया। तो कैसे निकालते हैं इसको, देखिए। जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब 2, यानी कि आपको 2 प्लेसेस को क्या करना है, ब्लॉक करना पड़ेगा। ये 21 आपने ब्लॉक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस 21 में आपको चेक करना है कि 1 इसका यूनिट प्लेस है। तो स्टूडेंट 1 हम देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में, तो 1 कहाँ पे आता है, 1 और 9 पे। यानी कि हमारा जो स्क्वायर है वो 9 होगा, या फिर 1 के साथ कुछ ना कुछ
लगा होगा, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर है कितना है 1, बचा हुआ नंबर 1 है। अब हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जिसका कि इसको ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या तो 1 हो, यानी कि एग्जैक्टली 1 हो, उसके इक्वल हो, या फिर उससे जस्ट उसके पास में हो। तो 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी हमने लगा दिया 1। 2 स्क्वायर्स पॉसिबल थे इसके, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 2 पॉसिबल थे। क्या थे हमारे पास 1 और 9 पहले लगाया हमने, और फिर इसके बाद 1 1 दोनों में लगा दिया। तो अब हमारे पास एक छोटा सा इसमें कन्फ्यूजन बचा कि दोनों में से आंसर कौन सा वाला होगा। तो हमने कहा यहाँ पे 1 1 और 1 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे पता करना है आपको किसका स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है 15। क्या आता है स्टूडेंट 15, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया हुआ है आपको स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे जो हमारा ये नंबर होता है, हर एक के बीच में कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसमें 5 लास्ट बीच में आ रहा होगा। तो उस 5 की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम इसमें 25 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 के बाद कितना आता है 2, तो उन दोनों क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ पे आ गया 2, तो कितना आ गया 225। अब स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर आया 225, ये इस नंबर से जो गिवन नंबर था उससे छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो छोटे वाले को ले लेंगे, जो मतलब उसके नियर बाई होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 121 है वो इससे क्या है छोटी वैल्यू है, तो हम छोटे को लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर होगा क्या 11। 15 की वैल्यू 225, यानी कि इससे तो उसका स्क्वायर छोटा ही होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 11। ऑलराइट स्टूडेंट, क्योंकि 19 का स्क्वायर तो इससे बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि तो 15 का स्क्वायर ही है। अभी स्टूडेंट को जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो थोड़ा और देखिए, इसको हम यहाँ पे क्लियर उसको ढंग से करा देंगे। यहाँ पे फिर से देखो, आप इन 2 डिजिट्स को ब्लॉक कर लोगे यहाँ पे, राइट। 144 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे ब्लॉक कर लिया आपने। अब यूनिट डिजिट देखो कितनी है 4। अब हम गए 4 के पास में, 4 के पास में 2 कैसे बचते हैं 2 और 8, यानी कि हमने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा 8, राइट। एक जगह लिखा हमने 2, एक जगह लिखा हमने 8। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे फिर से 1 है, तो 1 के पास का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि इक्वल होता है उसके, तो ना बड़ा देखने की जरूरत है ना छोटा देखने की जरूरत है। तो हमने लिया 1 और 1। फिर से वही केस आ गया स्टूडेंट कि आपके पास बीच में क्या मिलेगा 15, जिसमें हमारा जो स्क्वायर निकालना होता है बहुत इजी होता है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर फिर देखो 225 है, यानी कि 225 को वैल्यू को चेक करेंगे इससे हम, तो 225 इससे क्या है बड़ा है, 225 इससे बड़ी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इसका आंसर क्या होगा इससे छोटी वैल्यू, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे हम, दिस वन। यहाँ पे 29 है, इसको हमने लास्ट 2 डिजिट्स को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा यूनिट डिजिट पे 9। अब 9 के पास 2 केस बचते हैं हमारे पास 3 और 7, तो हमने यहाँ पे लिखा 3, एक जगह पे लिखा 3 और दूसरी जगह लिखा 7। अब इस केस में हमारे पास जाते हैं हम इसके पास में, तो इसका ऐसा नंबर चूज करना है जो जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो, यानी कि इसके छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो ऐसा स्क्वायर होता है 2 का, 2 स्क्वायर इज 4, 4 से छोटा है और इसके आसपास भी है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 और यहाँ पे भी लिखा हमने 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन कि ये वाला आंसर ये वाला आंसर, हमारे पास एक ही तरीका है इसका कि यहाँ पे 25 इसके बीच में आता है, उसका स्क्वायर निकाला जाए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद कितना आता है 3, यानी 2 × 3 इज 6, तो इसका कितना आ गया 625। अब हम चेक करेंगे ये बड़ा है या फिर छोटा है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है, क्लियर, यानी कि ये इससे बड़ी वैल्यू तो होने वाली नहीं है, तो इससे छोटी वैल्यू होगी हमारे पास। तो इससे छोटा आंसर क्या है 23, तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि 27 आपका नहीं होगा इसका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आगे चेक करते हैं नेक्स्ट 1 to 25। अब देखो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट को फिर कैप्चर कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट प्लेस को देखा कितना है 5, तो 5 के साथ तो 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हमने 5, तो डायरेक्ट आएगा आपका। यहाँ पर 12 बचा हमारे पास। अब किसका स्क्वायर 12 के आसपास है और या फिर छोटा है उससे, सो देखो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 वैल्यू जो है वो तो इससे आगे पहुँच गई। हमें लेना है
3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3। तो ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आया इसका 35 का स्क्वायर इज 1225। ओके, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे 1024 में फिर से हमने लास्ट 2 डिजिट को कैप्चर किया स्टूडेंट, और यहाँ पे देखा यूनिट प्लेस कितना है इसका, तो यूनिट प्लेस है 4 का केस बनते हैं 2 हमारे पास, सो 2 यहाँ पे लिखा हमने और 8 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आए हम यहाँ पे इसके पास, तो हमारे पास है 10। अब 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर देखोगे आप तो क्या है, किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हमने लिखा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी लिख दिया 3। क्लियर। बीच में पड़ता है 35 देखो यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 3 के बाद कितना आता है 4, और 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, यानी कि 1225। तो 1225 ये इससे छोटा है या बड़ा है, 1024 से तो ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि इससे छोटी वाली वैल्यू होगी, यानी कि किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। आई होप स्टूडेंट ये आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत इसमें नज़र आ रही है तो उसको आप रिवाइंड करके दोबारा से चेक करें, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी कोई आपकी प्रॉब्लम बचती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। सो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको कैसा लगा डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये ट्रिक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डिमांड पे लेकर के आएंगे, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।